हाँ जी, देखिए ये HCF LCM का पार्ट 4 है ना जी। कुछ क्वेश्चन बोले हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 187, 233, हाँ 187, 233, 279 समझ रहे हैं ना, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अभी तक इसमें क्या नहीं बोले थे, ये वाला भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या आंसर होगा जी? नहीं बना? सही है। हाँ 46 सही है। आप लोग से जी हाँ क्या बोले हैं? 187, 233 और 279। अब कह रहा है, एक तो कह जाता कि पूरा पूरी शेष बचता तो सिर्फ क्या निकाल देते? पूरा पूरी कट जाता, कुछ शेष नहीं बचता तो क्या निकालते? LCM HCF। अगर ये कहता कि शेष 2 बचे तो क्या करते? अभी फिर गड़बड़ा गए। अगर यही कहता कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो क्या करते? जो है ठीक, इससे वाला नहीं, वो 4 अंक वाला था ना। अब ये कह रहा है कि इसमें समान शेष बचे, पूरा पूरी एक तो कट जाता तो हो जाता। अब क्या बनाया है बताइए? कैसे काहे घटाए हैं? हाँ A माइनस B ना, B माइनस C और C माइनस A, यही ना। इस साइक्लिक हो जाएगा, बात समझ रहे हो? तो घटाओ A माइनस B मतलब B माइनस A कर लो। ऐसा नहीं है इसमें से इसमें घटा लो, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि A माइनस B A करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से इसको साइक्लिक कर लेना है, ठीक। तो इसमें से घटाओ इसको B माइनस A, इसमें से इसको घटाओ कितना? 46। अब इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसमें से घटाना, इसमें से इसमें से घटाना, इसमें से इसमें से घटेगा। घटाइए, घटाओ ना जी। है 92 हो गया 92। अब इसका निकाल देंगे ना, तो ये तो इसी तरह दिख रहा है, कितना 46 होगा, ही 92 है और ये है 46, 2 बार में पूरा कट गया ना 92, ठीक। बता तो रहे हैं। अब देखो इसका अंतर है, इसका अंतर है ना, और समान से इस बचना चाहिए। तो ये अगर 46 आया है और 46 में इसके भाग लगाओगे, इसके अंतर में जब भाग लगाए हो, अंतर का HCF यानी कि 46 92 तो पूरा पूरी कटेगा, पूरा पूरी कटेगा ना जी। अब इसमें जब इसके अंतर में भाग लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बच जाएगा सेम। ठीक से सोचो, क्योंकि हम अंतर पूरा पूरी कट रहा है और उसमें से घटाए हैं। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो लगा कर भाग देखो तो थोड़ा सा, हाँ मतलब 187 में आप लगाओ भाग तो 46 से
कितना हुआ? 4 से ले जाए, 6 चौका 24 ना, 18, कितना बचा? 3 शेष बचा। अब लगाओ इसमें 233 में कितना से कितना बार में ले जाए? 5 बार में। 6 5 30 आई 23 ना, तो फिर 3 बचा और उसमें भी बचेगा 3। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक तो अंतर निकाल दिए हो या साइक्लिक कर दिए हो और उसके बाद उसका कट जाएगा, तो जो अंतर निकाले हो उसका तो बीच में अंतर आएगा ही, कटेगा ही। ठीक से सोचना घर पे, ठीक है, समझ में आएगा। बोले एक और इसमें का मतलब ये समान शेष बचने वाला हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें से इसको घटाओगे, ये सब मत सोचना। आपको जैसे मन करे वैसे घटाओ, मगर ये हाई होना चाहिए। ठीक, हाँ, ए माइनस बी जैसे फार्मूला भी याद करते हो ना, तो देखते हो क्या है फार्मूला इसमें इस टाइप का। अरे कोई भी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का बोलो तो ए प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना होता है। तो देख रहे हो ए बी बी सी सी ए ना, हाँ उसी तरह से है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, एक और बोल रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे ना जी, जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 528 753 और 903 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वही है ना, बस आपको कैलकुलेशन करना है और क्या है इसमें। क्या आएगा? 5 आएगा। हाँ सही है, सही है आपका, 75 होगा जी। समझ में आ रहा है कि नहीं HCF LCM? बनाया क्या? हाँ क्या बोले हैं? 528 700 903, वही घटा लेना है। इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा? 225। इसमें से इसको घटाइए 150। अब इसमें से इसको घटाओ 375। अब ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब इसमें उसका भाग लगाना है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आपको जैसे मन करे वैसे भाग लगा लीजिए, सही है। मगर 225 में लगा लेते हैं हम कितना से? 150 से। एक बार में 150, कितना बच गया? 75। 75 दूना 150। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो कटिए जाएगा, वो दिखिए रहा है ना,
75 को। अब ये सब भाग नहीं लगाइएगा एग्जाम में, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि कट जाएगा, तो 75 यहीं पे मार दीजिएगा, सही है। ठीक, 75 कितना बार में? 5 बार में, एक के बार में कट गया। ठीक, तो क्या आंसर होगा? 75। क्लियर है? समझ में आ रहा है जी? किताब से बना रहे हैं। मार्केट में जितना किताब है ना सब बनाओ, नहीं फंसेगा। लोग ये कहता है कि इस बुक से ये बुक है, हमारा कंसेप्ट है, या ऐसा कुछ नहीं। कंसेप्ट लेकर पैदा हुए उस सारे का मक्का मदीना समझ रहे हो ना? अर्थमेटिक का मक्का मदीना कौन सा किताब है ना? क्या है? नहीं, मतलब ये तो है, जैसे सारे पैसा है ना, ठीक, सारे पैसे का खजाना कौन है? आरबीआई है। उसी तरह ये अर्थमेटिक का आता है ना, सबका कौन है? एगो है क्वांटम कैट किताब है, कैट का किताब है, ठीक है, वो इंग्लिश में है। जो भी लोग पढ़ा रहा है ना, कॉन्सेप्ट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सारा उसमें है। उसमें जो अपडेट करता है गोल्ड मेडलिस्ट, नया थॉट लगाकर नया अपडेट करता है। ठीक, ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है। ठीक है, इससे रेलवे का दोगे, एसएससी से उठाएगा, बात समझ रहे हो? एसएससी दोगे तो उससे हायर से उठाएगा, उससे हुआ हायर उठाएगा, ऐसे से सीजीएल हर बार 2-3 मतलब 10 क्वेश्चन क्वांटम कैट से उठाएगा। बस समझ रहे हो? लिखिए नेक्स्ट। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। प्रत्येक में से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। बन गया। बिल्कुल गलत है। 900 का वर्गमूल निकलता है जी, पूर्ण वर्ग है। क्या बोले हैं? पूर्ण वर्ग भी बोले हैं ना। हाँ, 3600 बना है जी, है? करते रहेंगे, ऐसा थोड़े है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। क्या बोले हैं क्वेश्चन? 3, 4, 5, 6, 8 वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला है ना, कौन सी है जो इस सब से मतलब वो विभक्त हो। इस सब को इस सब से क्या बोले हैं? इस सब से कट जाए तो एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ? इस सब से कट जाए तो क्या, इस सब को काट दे तो एचसीएफ। इतना तो समझ रहे हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो वो कह रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए, मगर जो संख्या हो ना वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और जो इस सब से कट जाए। तो पहले निकालते हैं क्या चीज? एलसीएम। 3, 4, 5, 6, 8 ना, 2 से 3, 2, 5, 3, 4, फिर 2 से जाएगा 1, 5, 2, अब 3 से 1, 1,
5 1 2, अब तो नहीं जाएगा। अब देखो ध्यान से थोड़ा, है कितना वो 5 दूना 10 तिहाई 30 120। आप कैसे 900 बोल दी थी? 120 आया ना, तो 120 वो संख्या है जो इस सब से कट जाएगा, मगर आप फंसे हो क्या कि ये पूर्ण वर्ग चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, यही ना। तो अब इसके लिए अपने मन से, फिर से देखो, अपने मन से जोड़ा बैठाएंगे, ठीक। जिसका नहीं हो वो अलग अपने मन से लिखेंगे। क्यों करेंगे? पूर्ण वर्ग करने के लिए। तो है 2 गो तो है, तो 2 के पावर 2 हो गया। है 3 गो है तो 3 है, मगर हम अपने मन से एगो 3 देंगे। काहे देंगे जी? जोड़ा बैठाने के लिए ना। तब ये पूर्ण वर्ग, इस तरह का वर्गमूल भी निकालते थे आप लोग, याद आ रहा है? आई 5 तो एगो है ना, तो 5 एगो अपने मन से दे देंगे ना। आई 2 एगो है, ठीक। तो फिर 2 अपने मन से दे देंगे ना जी। अब ये, अरे याद नहीं आ रहा है? वर्गमूल निकालने के जोड़ा जोड़ा बिठा कर एगो ले लेते थे, हैं? वही चीज है। अब कर लो गुना। 50 25 चौका 100 और 100 तिया 900 और 9 चौका 3600, यानी 3600 वो संख्या है सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग भी है और इस सबसे कटेगी भी। क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछता है 900 कैसे मार? 900 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण है 900। हाँ पूर्ण वर्ग है मगर कटेगा नहीं ना। हाँ पूर्ण वर्ग है 900, तो ऑप्शन में है ये। नेक्स्ट, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो? 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो गया? बनाया? नौ सौ बन जाएगा ना। तो कितना आप बोले हैं? 12, 15, 25 कितना से ले जाएं? 3 चौका। आइए अब नहीं जाएगा, तो 3 है, अपने मन से एगो 3 देंगे, ठीक। 5 2 को तो है ये है, और 4 एगो अपने मन से नहीं देंगे। हाँ प्राइम नंबर में करते हैं, ठीक। 50 25 चौका 100 है, 900। अच्छा हाँ सही है। क्यों सही? अच्छा क्यों 4 नहीं देंगे जी? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का हो जाएगा कि नहीं? 2 का 2 क्या हो जाएगा? 2 में 2 7 रहता तो 9 रहता तब भी नहीं नहीं लेते। 3 का स्क्वायर हो जाएगा। है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। काहे नहीं लेते?
वो जानते हो ये ना है ना, आप सुने होंगे, कविता मैडम पढ़ाई होंगी कि ये सबसे कम से काटते हैं, सुने हैं? अरे इस विधि का क्या नाम है? हाई जौन विधि से बनाए हो, इस विधिया का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन विधि। यहाँ पे होना चाहिए ना प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 प्राइम नंबर है, तो चूंकि आप 4 से काट दिए हो, चाहे 4 अकेला ले लिए हो, तो वो नहीं होता है। आप देखिए कभी कभी लड़का यहाँ 12 से काट देते, 5 से काट देते, चाहे 4 से काट देता है, वो विधि गलत हो जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? यहाँ पे प्राइम नंबर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं? 2 प्राइम नंबर है, इसीलिए लोग बताते हैं कि सबसे कम से काटना। आप देखे होंगे ज़्यादा से काट देते होंगे ना, तो कभी कभी गलत हो जाता था। हाँ सही। नेक्स्ट, अरे बताया होगा, लो लिखिए। हाँ एक और लिखिए तो देखिएगा, इसमें ना एलसीएम एचसीएफ में ना, मतलब एलसीएम एचसीएफ ही पूछेगा, कुछ जोड़ दे घटा दे इस तरह का हेर फेर करेगा, तो थोड़ा सा शब्दों को देखिएगा कि का पूछा है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है। लिखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जिसमें से 11 घटाने के बाद प्राप्त 11 घटाने के बाद प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 से 60 में से लिखिए, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। क्या निकालेंगे पहले ही बताओ? एलसीएम की एचसीएफ? क्या निकालेंगे? न बना जी 33 न 14, 15, 21, 32 और 60 न बोले हैं? 33, 60 आ रहा है, 33, 60 आ रहा है ना, जोड़ देंगे घटा देंगे वही बात है। हाँ जोड़ेंगे, वो कह रहा है ना कि घटा लेने के बाद तो 71, 33, 71 आंसर होगा, उसमें से 11 घटा लीजिए तो फिर आ जाएगा 33, 60, वो संख्या इस सबसे कट जाए। इसीलिए शुरू में बोले नहीं है कि शब्दों का हेर फेर है बस। वो कह रहा है कि वैसी संख्या, मतलब 33, 60 तो एलसीएम होगा, वो कटेगा ही, मगर उसमें से जब घटा ले तब, तो 11 जब घटा लीजिए तब, अगर जोड़ दीजिएगा तो क्या, घटा लीजिएगा तो क्या आएगा? 33, 60 में से 11 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई? तो हम जानते हैं कि बिगड़ेगा तो कुछ और आएगा, मगर आएगा क्या? हाँ उसमें से पूरा पूरी कट रहा है ना, नहीं कटेगा। हाँ कितना बोले हैं? 14, 15,
21, 32, 60। डायरेक्ट लिखते हैं इसका एलसीएम कितना आया 33, 60। अब 33, 7 इस सब से कट जाएगा ना, मगर क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे 11 हटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो, तो इसमें धके 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 33, 71, यानी 33, 71 वो संख्या है जिसमें से 11 हटा लीजिएगा तो जो शेषफल प्राप्त होगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, सबसे विभाजित हो जाएगा। सिंपल तो है क्या, बस शब्दों का हेर फेर है। क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिए नेक्स्ट। छह घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा ठीक से। 6 घंटियां एक साथ, हाँ, ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बजेंगी? बना जी, क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन बोलिए। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं, कितने कितने अंतराल पर बजती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब एक क्वेश्चन हम बताए थे सेकंड, एक क्वेश्चन बोले थे है कि HCF LCM में यही डिटेक्ट करना है कि कहाँ HCF और कहाँ LCM। ये डिटेक्ट करने आ गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो HCF कहाँ निकालेंगे बोलिए तो? HCF की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी हुई संख्या को काट दे ना, मतलब उसको काट दे तो HCF। अब इसका बोले थे कि लैंग्वेज रूप में तो बताए थे कि 3 ड्रम है 12, 15, 16 लीटर का, वह बड़ा से बड़ा एक मापने वाला बनाइए जो प्रत्येक डब्बे के दूध को माप दे, उसमें कुछ शेष बच जाए, बराबर बच जाए। ये सब क्वेश्चन बोल चुके हैं। एलसीएम क्या बताए थे कि एलसीएम क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी हुई संख्या को से पूर्णतः कट जाए ना, विभाजित हो जाए। अब इसका लैंग्वेज बोले थे तो आप लोग बता नहीं पा रहे थे, ये वही है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसमें बहुत हेर फेर करके पूछा जा सकता है, पूछा हुआ भी है। अब क्वेश्चन समझिए कि 6 घंटियां है ना, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेंगी। तो अब ये ऐसे सोचो कि एलसीएम की HCF कैसे पता चला? बट कैसे पता चला? फिर आप रटे हो कि घंटिया वाला रहे ना तो एलसीएम निकाल रहे। हाँ, फिर अभी एलसीएम का परिभाषा बताए ना कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। इसका एलसीएम कितना निकालोगे? 120 होगा इसका एलसीएम, होगा ना। 120 वो संख्या है, ठीक, जो 2 से 4 से 6 से 8, 10 और 12 से कट जाएगा। बात समझ रहे हो? तो पूछा है कि एक साथ बजे, यानी इससे भाग लगाओगे तो कितना बार में? 60 ना। अब देखो थोड़ा सा ऐसे समझो, ये जब पहला घंटी
2 बार बज रहा होगा, दूसरा बार जब बज रहा होगा, पहला घंटी दूसरा बार जब बज रहा होगा तो दूसरा घंटी पहला बार बज रहा होगा, क्योंकि 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा कि नहीं? तो ये दोनों एक साथ बज जाएगा। मगर क्वेश्चन पूछा है कि सब एक साथ बनना चाहिए। है देखो 3 है तो नहीं, तो 6 दूना 12 है। जब दूसरा बार बज रहा होगा तीसरा घंटी तो है तीसरा बार, और इसका छठा बार, इस सब सेम हो जाएगा। अब उसी तरह ये तो एलसीएम हो गया ये, यानी 120 सबसे, यानी पहला घंटी कितनी बार बजेगा? 60 बार। और इससे भाग लगाओ 30, इससे लगाओ 20, इससे लगाओ 15, और इसका 12, और इसका 10। क्या निकला? क्या अर्थ समझ रहे हैं आप इसका? यानी कि ये 120 सेकेंड में एक साथ बज रही हैं, तो सभी, अगर ये पूछ देता कि ये कितने टाइम्स बजेंगी, नहीं समझ रहे हैं? मतलब 2 मिनट में, ये 120 सेकेंड न है, 2 मिनट में ये एक बार एक साथ बज जा रही हैं ना। तो 2 मिनट में जब बज रही है ना, तो ये 60वां बार इसका बराबर है, ठीक? और इसका 30वां बार बराबर है। तो 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो पूछ दे कि प्रत्येक घंटी 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो इस समय अंतराल में कितनी बार सभी घंटियां बज सकते हैं, सब जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो? है जोड़ना पड़ेगा, 60 30 इस सबको जोड़ कर भी आ सकता है। जब है 15वां बार बजा, जैसे हम नहीं समझा रहे थे कि जब है कितना बार बजा? पहला बार, इसका पहला और इसका दूसरा, तो है 2 1 3 बार हो गया कि नहीं? तो उसी तरह सब चाहिए। इस तरह इसका है कितना? 12वां, 6 दूना 12, तो 12 हो जाएगा। तो ये दूसरा, इसका दूसरा है, पहला में है दोनों नहीं बजेगा, एक साथ नहीं बजेगा। इसका दूसरा बार, तो इसका तीसरा बार, और इसका एक साथ हो जाएगा। साथ बजना है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका देखो 24 ना, पहला बार में ही नहीं बजेगा, 24 बार होगा। तो इसका 8 का, इसका तीसरा, और इसका चौथा, और इसका छठा, और इसका एक साथ हो जाएगा। उसी तरह से आ रहा है। तो 2 मिनट में एक साथ ये बज जा रही हैं ना। अलग अलग भी बज रही हैं, एक साथ बजने की बात हो रहा है, ठीक? अलग अलग भी बज रही हैं मगर एक साथ। तो 2 मिनट में एक बार सभी घड़ियां एक साथ बज जा रही हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना? 15 बार। मगर काउंट कहां से करोगे? काउंट वहां से करोगे जहां से एक बार बज चुकी हैं, एक बार ऐसे बज गया एक साथ, वहां से ना काउंट करोगे तो एक उसको भी लोगे, नहीं तो अलग अलग तो बज ही रही हैं, तो कहां से काउंट कर पाओगे? तो +1 जोड़ दोगे, यानी 16 बार वो कितना? 30 मिनट में एक साथ बज जाएंगी ना। एक और है क्लास, एक और क्लास होगा, ठीक है? और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बोले लिखिए, अभी बोलते हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इनका एलसीएम 84 है। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 28। हाँ, एगो यहाँ से बहुत धोखा वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक? हम बोलते हैं अभी, ठीक? 2 संख्याएं कितना के अनुपात में है जी? हैं? 3:4।
दो संख्याएं कितना के अनुपात में है? 3:4। इनका एलसीएम दे रहा है तो कितना हो जाएगा? 12 x है, x है तो कितना हो जाएगा? 84 आई 7 7 28, ये तो बन जाएगा। अब देखो धोखा क्या होता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याएं 3:4 के लिखिए ना। हाँ 3:4 है, दो संख्याएं, इसी को लिखे दो संख्याएं हाँ 3:4 के अनुपात में है ना। पहले अनुपात में दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, हो गया। इनका HCF LCM LCM 144 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। हाँ हो गया। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम कितना है? 144 ना। इसी को लिखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 144 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो भी वही आ गया। नहीं, वो कहाँ से आएगा? गुणनफल 144 है। इसका रूट में आ जाएगा, हो जाएगा तो। गुणनफल 144 है। हाँ संख्या है कि बड़ी संख्या? दो संख्याएं दोनों बना। 6 और 3। अब देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखो, हम बताना क्या चाह रहे हैं। 3:4 के अनुपात में है तो लगा दिए ना। अब देखो एलसीएम कहेगा तो 12x हो जाएगा ना। आप तो पढ़े हो कि एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना कर देते हो। तो 12x एलसीएम कहेगा तो ये आ गया 144। कितना? 12x = 12 आ गया, तो ये बढ़ती आई 36 बढ़ चौका 48। इसको गुना करोगे तो आ जाएगा कितना? इसका एलसीएम निकालोगे तो 144 आ जाएगा। अब रही बात गुणनफल, जब कह देना तो 12 3x है ना, आई 4x है। अब गुणनफल कहे तब देखो ये 12x² होगा। ये हम समझाना चाह रहे थे, समझ रहे हो। भले हम बोल दिए हैं 144, ऐसा वो देता है कि कट जाए, हाँ कटने वाला देता है। मगर एलसीएम कहे तो एलसीएम की परिभाषा क्या है? अरे देखो यहाँ पे अगर नहीं जान रहा है ना लड़का, परिभाषा गलत कर देगा, वो x² लिखेगा, क्योंकि उसको तो पता है। अगर इस तरह कहे कि बाबू 3-4 का एलसीएम बताओ तो कह देगा सर 12। कैसे कि जिसका एलसीएम नहीं निकलता है 5-7 का बताओ तो गुना कर देगा, 7×5 = 35 एलसीएम ना। तो अगर नहीं जानता है एलसीएम की परिभाषा तो x² यहाँ लिख सकता है, इसीलिए 144 दिए हैं। मगर उस सेट करके देखता है तो एलसीएम की परिभाषा से देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी जो प्रत्येक दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर x² लिखोगे तो एगो x बच ना जाएगा, x² लिखोगे तो एगो x बच जाएगा। तो एलसीएम कहाँ हुआ? यहाँ गुणनफल कर रहा है तो गुना करोगे तो x² हो जाएगा। तो x वाले में से सतर्क रहना। अब x कितना हो गया? 44। ये कट जाएगा 12, वो देता है ऐसा, हम ऐसे बोल दिए हैं। x का मान कितना हो जाएगा? √12 तक कितना हो जाएगा? 2√3। अब इसमें गुना कर दो, आ जाएगा 8 ना, एक हो जाएगा 6√3 है ना।
अरे वो संख्याएं पूछे हैं ना, आ गया 2√3 आ गया ना, तो 6√3 या 8√3, इनका गुना करो तो आ जाएगा। हाँ 8 छक 48 तिया 144 आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत? तो इस पर सतर्क रहना। अगर यही कहता इसका HCF तो क्या हो जाता, X हो जाता। इसका HCF क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि X इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे, लिखिए। एगो एथी ही फार्मूला भी जानते होंगे HCF LCM का। हाँ उस पर भी आता है। पहली संख्या इस पर तो बन जाता है क्वेश्चन ना। पहली संख्या HCF गुना LCM। पहली ना है दोनों संख्या, जो दो संख्या हो ना उसी का LCM और उसी का HCF। हाँ पहली संख्या गुना दूसरी, जो समझ रहे हैं ना वो समझ रहे हैं कि है, मगर नया लड़का देखेगा तो हो सकता है कि कुछ और संख्या का, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पर तो जान रहे हैं। बोलते हैं क्वेश्चन, लिखिए। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 8 तथा 48 है। 8 तथा 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहां से ना हाँ हो गया। कितना है HCF? 8 तथा 48। पहली संख्या कितना है? हो गया 24 दूना 8 दूना 8 दूना 16। एक और देखो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा अरेंज किया जा सकता है ना। हमेशा जो होगा ना LCM और HCF का गुणनफल किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो संख्या दिया है उसी संख्या का LCM और उसी संख्या के HCF है। ये से भाग लगा दो। क्या LCM पूछ रहे हो? अभी तो बताए कोई परिभाषा, कोई बार बताए हैं। संख्या भी दिया हो और HCF भी दिया हो, हाँ तब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत? रहने देते हैं, चलिए।